कैसे आप? आप ठीक हैं? आज तशरीफ लाइए। माशाल्लाह। ये क्या है? ये सब नई जनरेशन के लिए जो मैक्स कम्युनिकेशन करते हैं, जब वो लड़के लड़के आते हैं उनको ये सब दिखाते हैं, उनको समझाते हैं कि ये माशाल्लाह। पढ़ोगे क्या है। आप देखें पूरे पाकिस्तान में आप चले जाएं, इंडिया फिल्म 4 लफ्जों में मैंने फिल्म डिटेल से लिख दी है। वाह वाह वाह। लोग घंटों में समझाते हैं, मैंने 4 लफ्जों में लिख दी है। वाह वाह वाह। तो फिल्म बनती कैसे आई है? जबरदस्त जबरदस्त। ये सब देखें आप वाह, माशाल्लाह। वाह। ये हमारा ये सारा बैकग्राउंड वगैरह सारा काम करने का। आप टर्न ले उधर ले जाओ, उधर उधर सारा ये सारा देखें। ये आइए जा आगे उधर ले जाओ ना सारा। जी जी जी। ये हमारे लॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड के सारे डायरेक्टर हैं, टॉप 10। ये और ये राइट हैंड पे ले गया अवार्ड भी लिखा था ऊपर, सादिक कराची के वाह अवार्ड। ये अवार्ड रखे हैं सारे। यानी ये तो आपने कमाल स्टूडियो बनाया हुआ है। बस ये अल्लाह की तरफ से ये है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। मैंने अपने लिए बनाया, मैंने नई जनरेशन के लिए बनाया कि वो आए, उनको पता चला कि पाकिस्तान में कौन कौन किस किस ने क्या किया था, कौन कौन से स्टार थे। आपने हिस्ट्री लिखी हुई है साथ साथ आइए, ज्यादा तो इधर से आना। जी बिल्कुल उधर बैठा जी। था। उससे डिजॉल्व बन गए। ये वाह। आइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की माया नाज शख्सियत, जिन्हें हम प्यार से जैरी कहते हैं, और जरा रिजवी इनका असल नाम है, और स्टार मेकर हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर इनके बहुत एहसानात हैं, बल्कि इनके नहीं, इनके पूरे घराने के। आज इनसे बात करेंगे। जैरी कैसे हैं आप? दुआएं आपकी डॉक्टर साहब, आप सुनाएं आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन दुआएं आपकी। और कहाँ फिर रहा है साहब? मैं जनाब आज मैंने, जिसे कहते हैं ना कि अचानक छापा मारना। नहीं, आपने पहले एवर्नी में छापा मारा, सगितापा को पकड़ ले जाके। उससे सुना बड़ी गप्पें लगी हैं आज आपके। मैं वहाँ पे उनसे बातचीत मैंने की है, तो मैंने सोचा कि मैंने कहा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त जो बहुत ही मोहब्बत तरीन जो लोग हैं, उनमें से आपका भी शुमार होता है। आपका पूरा 50-60 साल का एक हिस्ट्री है यहाँ पे, और आपका पूरा घराना जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में है। मैं तो ठाकुर साहब समझे 5-6 साल की उम्र से ये देखता आ रहा हूँ कराची से, जब सबिया भाभी, संतोष साहब, कमाल साहब, शही मारा, वो उनकी शूटिंग ज़्यादा थी, और उन्हीं की मैं गोदों में पल के वहाँ पढ़ा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकर रिजवी साहब का बड़ा नाम माशाल्लाह, हिदायतकार भी थे, फिल्मसाज भी थे। उन्हीं के साथ नहीं, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर। पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर राइटर उन्होंने एज ए हीरो की थी, कराची के है फरजंद मिठाई वाले वाले, वो प्रोड्यूसर थे। उन्होंने फिल्म बनाई थी प्यार ना कर नादान। उसमें ये हीरो भी थे, राइटर भी थे, डायरेक्टर थे, और 7 हीरोइनें थी। हुस्ना, रुखसाना, रजनी, एमी मनेवाला, शरारा, पन्ना भाभी, ये कोई और थी। 7 हीरोइनें थी, और फादर मेरे हीरो थे आगा ताली साहब, उनके सुसर निगर सुल्ताना, वो हीरोइन थी, और साइड में से हुस्ना बेगम और रुखसाना वाला थी, मगर मेन हीरोइन निगर सुल्ताना थी। अच्छा, यानी ये फिर आपकी उसमें चली आ रही है, जिस तरह आपने अभी बताया कि अपना आपके वालिद साहब की जो फिल्म थी उसमें 6-7 हीरोइन थी, तो आपकी भी ज़िंदगी जो बड़ी रंगीन है। तो आपकी नहीं, जितने शान से फिल्म बनाई थी उसमें मैंने भी 7 हीरो हीरोइन लिए थे। अच्छा, बल्कि 8 थे, एक असद और साहिबा अलग था, इसके अलावा 7 लड़के लड़कियों का ग्रुप अलग था। जीते शान में थे ये सब। अच्छा, लेकिन नहीं, वो तो आपने एज ए डायरेक्टर एक्टर जो भी आपने वो बनाई, वो तो आपने बनाई ही, लेकिन वो जो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, अच्छा। वाला साहब हीरो और साथ में हीरोइन खुद। हाँ उनके, माशाल्लाह। तो आपने तो मुतारफ करवाया ना, आपने तो फिल्म बनाई उस तरह। बहुत हाँ तो माशाल्लाह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपके इर्द गिर्द जो एक रहा है सारी जिंदगी माशाल्लाह हाँ, अभी भी है, तो उसकी क्या कशिश है? ये खून में कशिश है ये? नहीं, खून में नहीं है, आप में एक तो ज़ुबान के अच्छा होना चाहिए कि आप प्यार खुलूस से मिलते हैं, और आप अच्छा करेंगे तो सबको पता है कि यही शख्स करता अच्छा है, तो ऑटोमेटिक चाहे लड़का और लड़की वो आपके साथ आते हैं, और उनकी उम्मीद होती है, कोशिश भी करते हैं कि जनाब साहब कुछ ना कुछ कराएंगे जरूर हमारे लिए, तारुफ कराएंगे, मुतारफ़ कराएंगे तो कुछ हो जाएगा। और अल्लाह की करम है, जिस लड़के लड़की को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो परवरदिगार से मैं दुआ करता हूँ, परवरदिगार अब मैं इसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तो इसको इस काबिल बना दे जो मेरी इज्जत रह जाए मान, और वो अल्लाह करम कर देते हैं। वो तो आपका है, एक नाम है देखा माशाल्लाह। ना, सबिका मिसर मुल्तानी की बेटी सबिका आई, जो लंबी जुदाई और उसकी नसीब चिमा के साथ फिल्मों कर रही है, लव एंड वार, जिसके प्रोड्यूसर वही मलिक मुश्ताक साहब ही हैं, लंबी जुदाई वाले, वो भी है, वो भी कर रही है। उसके अलावा और भी 1-2 फिल्में कर रही है। तो ये करम है। फिर वो हसन अस्की साहब की फिल्म घायल है, उसमें भी मेरे ही हीरोइन इंट्रोड्यूस है, माई खानी मेरी है, समा राजी मेरी, और उसमें मारूख, 3 हीरोइन ने। मारूख जिस वक्त शादी करके ऑस्ट्रेलिया चली गई, समा राज ने
इरशाद भट्टी साहब जो एंकर है PPTI के फेवर में जो ज़्यादा बातें करते हैं उनकी बेसिस है आजकल वो। चले ये बातें तो माई खान कव्वाल बन गई, सिंगर माई खान। नहीं, वो तो बात ठीक है, वो तो माशाल्लाह आप पे अल्लाह की रहमत है, आपने जिस पे भी हाथ रखा उसने हाँ, आके ये परवरदिगार है। उसका ये है। एक मुझे ये बताइएगा, हम आते इस बात पे आते हैं, मौजूदा दौर में आते हैं, इस वक्त इंडस्ट्री का क्या हाल है? देखें, मैं तो जब तक रायल पार्क में हाजी शेरा साहब और एजाज कामरान साहब से तो लगता था कि कुछ है, कुछ हो जाएगा। फिर हाजी शेरा साहब गए और अब चौधरी कामरान साहब गए। उसके बाद एक अजीब सा लग रहा है जैसे सब कुछ वीरान हो गया, और एवेन्यू भी खासकर और बारी भी, वो तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे एक यतीम खाना नहीं हो जाता है। जाते हुए डर और खौफ सा आने लगता है कि ये हम कहाँ आ गए, वहाँ कोई नज़र ही नहीं आ रहा, इंसानी नज़र ही नहीं आता आते जाते। फिर क्या आप तजवीज़ ये करेंगे? तो अब ये चाहते ये तो स्टूडियो ऑनर को चाहिए कि हिम्मत करें और 4-4, 5-5 फिल्में शुरू करें। सिनेमा ऑनर को चाहिए वो सपोर्ट करें, वो फिल्में शुरू करवाएं। या पाकिस्तान से जिन्होंने कमाया है पैसा इतना, जैसे बाबरा शरीफ है, जेबा भाभी, इस टाइप के लोगों को चाहिए कि आए प्रोडक्शन शुरू करें। लड़ उनके पास है, शान साहब के पास है, शाही साहब के पास है। शान साहब तो फिल्में में काम कर रहे हैं। नहीं, एज ए प्रोड्यूसर वो फिल्में अच्छा, पैसा अपना पैसा लगाए और 3-3, 4-4 फिल्में शुरू कर दें, इनके पास पैसा है। अगर फिल्में ज़्यादा हो जाए तो फिर भी अभी भी सब कुछ हो सकता है। जब फिल्में नहीं होंगी, अब 6-6 महीने अगर पाकिस्तानी कोई फिल्म ना आए तो फिर आप दारो मदार आपको पंजाबी सिखों की फिल्मों पे चला जाता, सरदारों पे, या आप हॉलीवुड के ऊपर गुजारा करते, तो कब तक सिनेमा उनके ऊपर गुजारा करेंगे? फिल्म तो अपने मुल्क की होगी तो अपना सिनेमा सही चलेगा। अच्छा, पंजाब हुकूमत ने जो फंड बनाया है, हाँ, वो 2 अरब 2 अरब का, तो उस बारे में क्या आप कहेंगे? मेरी तो उम्मीद है कि अल्लाह करे वो दे दें। पूरा साल गुजर गया, कहते हुए कि अगले महीने फिर बजट का आया है, फिर सैलाब आ गया है। अब सैलाब के बाद ये कह रहे थे अगले महीने, मगर मेरा ख्याल है ये जनवरी का अगर मिले तो 1st-2nd वीक जनवरी में देंगे, और अल्लाह करे दे दें। मगर मेरी ये दुआ है कि दे भी दें। और मैं तो मरीम नवाज़ साहिबा से, उज़मा बुखारी साहिबा से और मरीम औरंगज़ेब साहिबा सबसे यही कहूँगा कि आप उन हाथों पैसे दें जो उनका इस्तेमाल सही हो, और सबसे बड़ी बात है चेक एंड बैलेंस हो। हाँ, वो ज़रूरी है, वरना ये पता नहीं चलेगा 4-6 महीने के बाद फिल्में नज़र नहीं आएंगी और पैसा भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा, एक तो ये चाहे कोई 2-4 आदमी कोई ज्यूरी बनाए, वही कहानी स्क्रिप्ट फाइनल करें और उन्हीं के थ्रू पैसा जाए, और पैसा भी जाए तो बजट भी लिया जाए, कास्टिंग भी की जाए कि कौन सी कास्ट होगी, कितना खर्चा करो, कैसे, उसके हिसाब से पैसे दें। मगर मैं समझता हूँ कि 1.5 अरब अगर ये बचा के 8, 10, 12 सिनेमा बना लेना, ओकाड़ा, साहिवाल, शेखुपुरा, और 50 करोड़ जो बचते हैं उससे 1.5-2 करोड़ की, 2.5-2 करोड़ की, 2 करोड़ की 20-25-30 फिल्में शुरू कर लगाने। 5-6 महीने में 5-6 महीने बाद सिनेमा तैयार होगा, 5-6 महीने फिल्में तैयार होंगी, फिर आपकी फिल्में हर वीक लगती रहेगी, और फिर आप रोने में आ जाएंगे। फिर उससे क्या होगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा, पाकिस्तान इंडस्ट्री भी अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी, और आपकी फिल्म इस स्टैंडर्ड की को पाकिस्तान से बाहर लेगा, वो ज़रमाबाद नवाज से भी आएगा। और मरीम साहिबा को चाहिए, मरीम नवाज साहिबा से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडस्ट्री से, जैसे सफदर मलिक साहब एक सीरियल प्रोड्यूसर हैं, ऐसे ही शहजाद रफीक साहब या सैयद नूर, इनमें से या सूदी भट्ट, इनमें से एक डायरेक्टर हो, और एक आध आदमी ऐसा हो जो इनके साथ बाहर जाए, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, और वहाँ जाके को प्रोडक्शन दोबारा उनसे हो एग्रीमेंट और को प्रोडक्शन की बातचीत करके आओ। उससे क्या होगा, ये जो यदि आप बात करें, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है इस वक्त शहजाद, उनके मंशूर में ये शामिल है, लेकिन वो एक फिल्म बनाना शुरू कर दिया था। वो फिल्म जो एक्शन में कहा गया था, अपने काम में लगे थे, वो तो सारा साल ज़ाया हो गया ना। हाँ, जो उन्होंने खिदमत करनी थी और इंडस्ट्री के लिए काम करना था, वो फिल्म में लग गए। ये मैं 1 साल से, जब से वो बने, जब से मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश, नेपाल आप वफद लेके जाए। पिछले दिनों बांग्लादेश के उनके हाई कमिश्नर से उनसे मुलाकात इन्होंने की है, फिर इन्होंने फिर बाकायदा तौर पे और भी ये कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश सब जाना पड़ेगा। हमें यहाँ कोई आते हैं तो हमने चाय वाय पानी करी होगी, मतलब कहने से नहीं होगा, करने से होगा। ये सब वहाँ जाएं और तय करें तरीक़ाकार, डील, कि आप हमें क्या देंगे, हमें क्या मिलेगा, क्या आप उनको पैसे कितने जाएंगे, वो हमें कितने पैसे देंगे, एक तरीक़ाकार बनाएं, एग्रीमेंट हो, और फिर कोऑपरेशन शुरू हो जाएगी। वो भी उनको भी आसानी होगी कि यहाँ से फिल्में जाएंगी, उनकी फिल्में जाएंगी, उनके एक्टर हमारे साथ काम करें, हमारे एक्टर उनके साथ करें, जैसे पहले कर रहे थे, शीबा वगैरह नहीं आके कर रहे थे, सारे वहाँ रहमान साहब आते, सारे करते थे, उसी तरह से करें। मगर जाना पड़ेगा, एक दफ़ा पेन तो ले, जो आप करोड़ रुपए फिल्मों में लगा के ज़ाया कर रहे हैं। सफदर मलिक साहब से गुजारिश है कि आप सारी बातें जोड़े 50 लाख लगा दें, और ये 3-4 आदमी का वफद लेके साथ में शान साहब को रखें, एक हीरो को भी रखें, हीरोइन रखें पुरानी, कोई मुमताज़ बेगम को या किसी भी एक्टर को, निश्चय बेगम, इनमें से एक एक्टर रखें, एक शान को रखें, किसी एक्टर को,
और एक डिस्ट्रीब्यूटर टाइप का 4-5 का वफद बना है, उनको लेटर लिखे हम ऐसे से आ रहे हैं और गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट वहाँ इनका रास्ता बना है, वहाँ जाके मिले। जबरदस्त। आज देखें कैसे नहीं सब कुछ, आज इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी आपकी, मगर चाहेंगे तो होगे ना, बात तो नहीं हो सकता, ये तो एक कई साल से चल रहा है। चलें जी, चेरी की ये बातें इंशाल्लाह। जो दिल को लगने वाली हैं, मरियम अगर सारी मरियम जितनी दोनों और उसमें ये ठाकुर साहब के जरिए आप तक ये पैगाम आ रहा है और ये वीडियो भी आ रही है, आप फिर इसको समझ के करें क्या करना है आपने। जी बिल्कुल, जैरी की तमाम बातें दिल को लगने वाली हैं। और दूसरी बात ये है कि करने से होगा, अमल से होगा, अमल से दुनिया बनती है। अमल से दी भी है दुनिया भी, जहन्नुम भी जन्नत थी।